मेरे ही उस मैक्रो के अंदर में चेंजिंग करने चाहिए थे। नया मैक्रो आने की जरूरत है। अब नया मैक्रो आपने बनाया भी है तो मेरे मैक्रो को आपने फॉलो ही नहीं किया है। ठीक है, सबसे बड़ी गलती आपकी थी। चलिए इस गलती को सुधारते हम। यहां तक तो आपका सही है कि आपने सीट 1 को एक्टिवेट किया, A1 का पूरा रीजन सिलेक्ट किया, कॉपी किया, डेटा पे आया, ए 65,000 से ऊपर गए और यहाँ पे आपने ऑफसेट नहीं लगाया। मैंने भी नहीं लगाया ना। हाँ, ये देखिए ये गलत है मुझसे, ये सबसे बड़ी गलती हुई है इससे। देखिए ये बहुत बड़ी गलती है। उस दिन मैंने भी गलती की थी और आपने उसी को फॉलो किया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से डेटा जी। कॉपी पहला उसने पहला कॉपी किया, डेटा पे जाके पेस्ट कर दिया, तो ऊपर गया और पहले वाले को ओवरराइट कर दिया। तो हर हर नंबर का आपका हर बार एक डेटा को रिप्लेस कर रहा है। ये जो कोड हमारा है, रूपाली जी आप भी ध्यान दीजिएगा, ये जो कोड हमारा, ये जो कोड आप इस जो ऊपर मैंने लिखे हैं, आप पंकज जी ने भी सेम कोड को दोहराया है। इसमें वही सर, आपने, आपका ही देख के मैंने वो जो हाँ आपने किया मतलब कि था वही मैंने फॉलो भी किया। गलती की तो उसी गलती को आप भी दोहरा दिए। आपको देखना चाहिए था रन करके क्या हो रहा है। सर रन टाइम एरर आ रहा है। नहीं, इसमें रन टाइम एरर नहीं आएगा। मैं देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें इस कोड क्या कर रहा है, इस कोड को समझिए। एक कोड क्या कर रहा है कि 65,000, ये 65,000 पे जा रहा है, ये 65,000 पे आ गया। उसके बाद यहाँ ए ऊपर जा रहा है, एन मतलब सबसे ऊपर में, मैंने कंट्रोल के साथ ए अप एरो यूज कर रहा है, ऊपर आ गया और देन ये पेस्ट कर रहा है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे यहाँ पे अगर पेस्ट करेगा तो एक रिकॉर्ड हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो मुझे जो पेस्ट करना है इससे एक नीचे उतर के करना है ना। तो कल की क्लास में, उस दिन की पिछली क्लास में मैंने एक आपको ऑफसेट का पढ़ाया था, ये ऑफसेट पढ़ाया था ना। तो ये ऑफसेट का जो फंक्शन है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल से पहले यूज होगा। मतलब कि जब यहाँ पे कर्सर आया तो एक कर्सर नीचे उतरेगा, देन इस पे पेस्ट करेगा। ठीक है, तो एक काम करेगा आपका, और पेस्ट करने के बाद हेडिंग को डिलीट करेगा। तो कुछ इस तरह से आपका कोड चलेगा, इस तरह से कोड चलेगा। हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पे सीट नेम, उसके बाद जब मैं डिलीट कर लूं तो मैं यहां पे आना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं करूंगा रेंज। अब देखिए जो आप मैंने होमवर्क दिया था वो क्या करूंगा, मैं बोलूंगा, लिखूंगा यहाँ पे रेंज जी, जे, जे, या फिर एक और हो सकता है, ये 1 से लॉट लास्ट यूज्ड। एक इसमें आता है यूज्ड सेल। मतलब कि अगर हम बात करें एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल की बात करें तो क्या है, देखिए राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे आऊं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे नहीं, होम पे, होम मेनू में एक हमारे पास होता है गो टू स्पेशल, जहां से हमने करंट रीजन लिए थे। करंट रीजन में एक हमारे पास और भी आता है लास्ट सेल। अगर मैं लास्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो कहाँ कर्सर जाता है, ये इधर नीचे जा रहा है काफी। ओ, क्योंकि डेटा पहले इंसर्ट हो चुका है इसलिए नीचे जा रहा है। एक मिनट, एक नए सीट इंसर्ट करता हूँ नए सिरे से। दोनों मेथड मैं समझा रहा हूँ, आप समझाना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने सीट नेम लिख दिया। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे आता हूँ गो टू स्पेशल पे। यहाँ पे मेरे पास लास्ट सेल है, तो मेरा कर्सर डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है। अगर मैं एक बार और कॉपी, किसी और डेटा को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ, फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे लास्ट सेल, तो लास्ट सेल कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन ये मेथड काम नहीं आ रहा, देखिए एक सेल यहाँ पे फालतू आ गया ना, ये मेथड काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट लास्ट में एंड पे नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से लास्ट में एंड यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। और देखता हूँ गोटी स्पेशल में और कुछ है इसमें, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जहां से मैं सबसे लास्ट सेल में जाऊं। तो चलिए इसको हटाते, इस मेथड को छोड़ते हैं। तो पहला मेथड, उसके बाद कौन सा मेथड आ रहा है, उसका बाद मेथड आ रहा है कि मैं जे कॉलम में सबसे नीचे जाऊं, फिर सबसे ऊपर आऊं, फिर यहाँ पे उसके बगल में आऊं, फिर यहां से यहां तक सिलेक्शन करूं और सीट का नाम कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है, हमारा एल्गो क्या बोल रहा है, एल्गो बोल रहा है हमारा कि मैं जे कॉलम में जाऊंगा, सबसे नीचे जाऊंगा, सबसे ऊपर आऊंगा, फिर ऑफसेट की मदद से मैं एक आगे बढ़ूंगा, फिर रेंज सिलेक्शन में था, रेंज की सिलेक्शन से मैं यहां से ऊपर आऊंगा और एक कर्सर नीचे आऊंगा, यहां तक सिलेक्शन करूंगा और फिर इस पे सीट का नेम डाल दूंगा। एल्गो ही बोल रहा है, तो चलिए यहाँ पे एल्गो का मेथड अपनाते हैं। रेंज जे 65,000। रूपाली जी मैं 65,000 क्यों देता हूं जबकि मेरे पास तो 10 लाख शीट है, एक्सप्लेन करेगा मुझे। नॉर्मली डेटा हमारा 65,000 से ज्यादा का नहीं होता है, तो बहुत ही सेफ साइड है, इससे ज्यादा रखेंगे तो नहीं, आप कॉलम मेरे ख्याल से 65,000 गलत बोला आपने। मैं 65,000 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये 2000 वर्जन है ना, हाँ, जैसे महेश्वरी जी ने सही बताया कि वर्जन के हिसाब से 2007 ऑनवर्ड आपके पास 10 लाख है, लेकिन 2003 में आपके पास 65,000 समथिंग है। अगर मैं यहाँ पे 10 लाख या उससे ज्यादा सेल दे दूं तो क्या होगा कि ये मैक्रो 2003 के फाइल पे नहीं चलेगा, 2007 के फाइल पे ही चलेगा, 2003 की फाइल पे नहीं चलेगा, मतलब डॉट एक्सएलएस एक्स पे ही चलेगा, डॉट एक्सएलएस पे नहीं चलेगा। क्योंकि डॉट एक्सएलएस पे क्या होता है, उसके पास 65,000 समथिंग ही रो होते हैं। इसलिए मैं लगाया कि अब नॉर्मली आपके हिसाब से भी नॉर्मली हमारे पास 65,000 से ज्यादा डेटा होता नहीं है, ठीक है, और हमारे पास और वर्जन भी यही है, तो सब मेन रीजन हमारा वर्जन का है। जब भी आप मैक्रो लिखोगे तो आप वर्जन का ध्यान में रखोगे, क्योंकि जो आप मैक्रो बना रहे हो तो क्या है वो सब फाइल पे चलने वाला है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास जो फाइल्स आएंगे वो हमेशा 2007 मैंने एक्सएलएस डॉट एक्सएलएस एक्स में आएंगे। जब हम कोई भी फाइल को किसी को मेल करते हैं तो वो फाइल को हम डॉट एक्सएलएस पे ही मेल करते हैं, मतलब 2003 ही के फॉर्मेट में ही भेजते हैं। क्योंकि सामने वाले को मुझे नहीं पता कि कौन सा एक्सेल यूज कर रहा है, 7 यूज कर रहा है, 3 यूज कर रहा है, या फिर कोई ओपन ऑफिस यूज कर रहा है। अगर हम उसको डॉट एक्सएलएस एक्स की फाइल भेज दे तो क्या होगा कि वो इस फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा, डॉट एक्सएलएस को। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, थ्योरी है एक हमारी कि अपर वर्जन लोअर वर्जन में ओपन नहीं होती है, बट लोअर वर्जन अपर वर्जन में ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस यस, हाँ प्रियंका जी बताइए। चलिए, तो ये एक मैंने क्या किया कि मैंने जे 65,000 से ऊपर गया एक्सेल ऑप में, ऑप्शन की मदद से एक कॉलम आगे बढ़ा। मतलब कि यहाँ पे जो मेरा एल्गो था कि मैं ऊपर आया और एक नीचे आया, तो मेरा कर्सर फिलहाल यहाँ पे आ गया। एक कोड आप लोगों को समझ में आ गई, ये जो लाइन हमारा था ये समझ में आ गया आप लोगों को। पंकज जी समझ में आया?
ओके। उसके बाद अब मेरा यहाँ पे क्या है, एक्टिव सेल, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल, मतलब कि कर्सर हमारा कहाँ पे है, डेटा के सबसे लास्ट डेटा के अगले सेल में। फिर मैं क्या करूंगा, वहां से करूंगा रेंज। रेंज में सिलेक्शन मेथड, मतलब कि जो ऊपर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जो लास्ट क्लास में बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, जो यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट इसके अंदर में हो जाएगा एक्टिव सेल, जहां पे मेरा कर्सर है। कर्सर कहाँ होगा मुझे इस चीज की आइडिया नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए मुझको हम एक्टिव सेल के थ्रू चलते हैं, एक्टिव सेल मान लेते हैं। उसके बाद एंडिंग पॉइंट होगा एक्टिव सेल से ऊपर, तो यहां पे करेंगे एक्टिव सेल कि जो हम रेंज पे चीज जो वेरिएबल्स अप्लाई कर सकते हैं, रेंज पे जो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वही मेथड हम एक्टिव सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड मेथड यूज करते हैं, एंड एक्सएलएस अप। पर प्रॉब्लम ये है कि हेडिंग भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो हेडिंग जो सीट्स नेम जो यहाँ पे है वो मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता हूं, मतलब कि सबसे ऊपर से एक नीचे, तो यहां पे दूंगा ऑफसेट 1,0 और फिर डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब सीट का नेम देना जहां से मैंने डेटा कॉपी किया है, तो सीट का नेम हमारा ये रहा, एक्टिव सीट, सीट 1 डॉट एक्टिवेट की जगह पे कर देंगे नेम, सीट का नेम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देगा। अब बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, एक बार में एक सेल में कैसे राइट कर सकता है, एक बार में आप इतने सारे सेल्स को राइट कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सा एक हमारा स्प्रेडशीट रूल्स है कि 1 टू मल्टीपल हो सकता है लेकिन मल्टीपल टू 1 नहीं हो सकता। मतलब जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक को कॉपी करके मल्टी कर सकते हैं, लेकिन मल्टी को एक भी नहीं कर सकते और मल्टी टू मल्टी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एक काम कर जाएगा। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए मैं यहीं से प्ले पे बटन क्लिक, रन पे बटन जो प्ले का ऑप्शन है इसी पे क्लिक कर देता हूं तो रन हो जाएगा मेरा, चल गया काम, वर्क कर गया। तो आपको बस यहाँ पे इस 2 लाइन की कोड को ऐड करना था पंकज जी, जो आप लोगों ने नहीं कर पाया। बाकी आप जितने सीट्स है उतने हम, क्योंकि मेरे पास अभी लूप नहीं पता है तो हम फिलहाल इसी को अप्लाएंगे कि इसी को कर एक एक करके करते चले जाएंगे, जहां जहां सीट नेम अलग है वहां पे चेंज करते जाएंगे। जब लूप पढ़ लेंगे तो ये भी और अच्छी तरह से आसान से हो जाएगा हमारे लिए। रूपाली जी समझ में आया आपको? नहीं वो हमारे को ऑडिटर को अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग मुझसे। ठीक है, एक बार मैं फाइनली रन करता हूँ इस मैक्रो को, पंकज नाम का जो मैक्रो पंकज जी ने बनाया है उस मैक्रो को मैं रन कर सकता हूँ। देखिए हर सीट का नाम इंक्लूड कर दिया इसने। तो इसी तरह के ऑटोमेशन करने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम मैक्रो में हमने जो मैक्रो के 4 पिलर थे उसमें से 3 पिलर के बारे में हम जान सके। हमने आपको बताया था शुरुआती क्लास में कि मैक्रो के 4 पिलर होते हैं, एक एप्लीकेशन, एक आपका क्या बोलते हैं वर्कबुक, सीट्स एंड रेंज। तो हम 3 के बारे में पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, एप्लीकेशन को हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ लेंगे। 3 चीज हमने पढ़ ली, हमने रेंज को पढ़ लिया, हमने सीट्स को पढ़ लिया, हमने वर्कबुक्स को पढ़ लिया। अब बारी आती है डेटा ट्रांसफर की, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्मेटिंग। तो आज मैं आपको डेटा ट्रांसफर पढ़ाता हूँ। डेटा ट्रांसफर ये क्या होता है, इस चीज को आज मैं आपको क्लियर करूंगा। इसको मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ ताकि मैक्रो हौच-पौच ना हो।
एक नई फाइल ओपन करता हूँ। आप लोग फॉर्म वगैरह की एंट्री करते हैं। एक फॉर्म जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके नेम है, एक डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं, जैसे मेरा ही मान लीजिए, मेरे जो कोर्स है उस कोर्स के लिए हम ये करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कोर्स का जो इंक्वायरी आता है उस इंक्वायरी का एक फॉर्म भरना चाहता हूँ। डेट, टाइम, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट। एक फॉर्म बना लो एक्सेल के अंदर ही। स्टेट सही है ना? सही हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक मैं करता हूं थोड़ा सा, तो प्लीज मेरी भावनाओं को समझिएगा, क्योंकि मैं राजकीय उच्च विद्यालय से पढ़ा हूं। क्या सर, अपनी भावनाओं को समझो। ओके, सिटी स्टेट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट कोर्स। सिलेक्ट टाइप, और यहाँ पे मैंने बोला सिलेक्ट डेज। कमेंट्स। चलिए करते हैं यहाँ पे डेट, टाइम। डेट के लिए मैं यहाँ पे टुडे का फॉर्मा लगाता हूँ। टाइम के लिए मैं यहाँ पे अब टाइम के लिए कैसे लगा, टाइम लाने क्या, एक हमारे पास नाउ का फॉर्मूला होता है। नाउ, हाँ, लेकिन नाउ क्या करता है, डेट एंड टाइम दोनों निकालता है ना, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। तो क्या करेंगे हम करेंगे नाउ माइनस इंट नाउ। माइनस, फिर इसको टाइम फॉर्मेट में करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। नेम के लिए मैं सेल को मर्ज कर देता हूं। आप लोग अच्छी तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, रूपाली जी तो और अच्छी फॉर्मेट बना सकती है, तो गर्ल्स अच्छी फॉर्मेटिंग में अच्छी होती है बॉयज की अपेक्षा। एक गलत हो गई यहाँ पे। अब सिलेक्ट कोर्स के लिए मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेट में जाता हूँ, डेटा को वैलिडेट करता हूँ लिस्ट क्या कहूँ, लिस्ट, जिसमें मैं यहाँ पे कोर्स लिखता हूँ एक्सेल MyS VBA एक्सेस एंड टैली। देन टाइप में मैं आके दिखाता हूँ लिस्ट ऑनलाइन। आप लोगों को अगर समझ में ना हो कि इसके बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि एक्सेल के टॉपिक है जिसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप लोग कुछ भूल गए हो या फिर इस टॉपिक को नहीं जानते हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे। ऑनलाइन क्लास, पंकज म्यूट करो, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। देन डेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया लिस्ट
मंडे टू फ्राइडे, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, व्यू में गिरलाइन हटा देता हूँ, और फिर मैं अब सेम जो हमने यहाँ पे लिखा है सिक्वेंसली हम क्या करते हैं, एक ये हमारा फॉर्म फॉर्म, फिर हम सीट 2 में आते हैं, डेट पे आते हैं, डेटा डेटा, जो जो हेडिंग आपने यहाँ लिखा है सेम हेडिंग आप यहाँ पे एक एक करके लिखते चले जाइए। अब एक सीरियल नंबर मुझे बनाना है, तो पहले मैं एक सीरियल नंबर बनाना चाहता हूँ। सीरियल नंबर, डेट, टाइम, नेम, नेम के लिए तो कुछ हमने दिया ही नहीं, बाउंड्री दे देता हूँ मैं, नेम, एड्रेस, मर्ज कर दीजिएगा क्योंकि जैसे 2 लाइन का है तो इसको मर्ज करना जरूरी है, देखिएगा, सिटी, स्टेट, सीक्वेंस बनाए रखेंगे तो कोडिंग में आपके लिए आसानी होगी। तो सिलेक्ट कोर्स का सेम कोर्स लेते हैं ना, और फिर टाइप के लिए हम सिर्फ टाइप लेते हैं, और डेज एंड कमेंट। अब वर्क ये है कि जैसे यहाँ पे मैं टाइप करूं, मैं यहाँ पे एक बटन लिखूंगा, बटन दूंगा, जैसे मैं एक बटन पे क्लिक करूं, बटन पे क्लिक करते ही सबसे पहले एक नया सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, और देन इसके अंदर डेटा 1 बाय 1 फिल हो जाना चाहिए। हमारा काम ये है, ठीक है। चलिए डेटा फिल करते हैं। और मैसेज बॉक्स में मेरा सीरियल नंबर आ जाना चाहिए ताकि मैं नोट कर सकूं। आप लोग ईआरपी वगैरह यूज करते हो तो इस तरह की चीजें आपको मिलती होगी ईआरपी वगैरह में। चलिए इसके लिए हम कोडिंग करें। सबसे पहले हम आते हैं, इसमें हमने नाम क्या, बुक वन में आते हैं, और बुक वन के अंदर आने के बाद हम एक इंसर्ट करते हैं मरोड़, कोडिंग करते हैं सब सेंड के नाम से। सबसे पहला काम क्या है मेरा, सबसे पहला काम है कि मुझे इसके अंदर में एक सीरियल नंबर डालना है। तो ऑटोमेटेड सीरियल नंबर कैलकुलेट कैसे होगा, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं ना कि मैक्स, इसको सिलेक्ट किया, +1, जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे फिर 1 आ गया, जैसे मैं यहाँ 1 दूंगा तो नया सीरियल नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी मेथड को हम एक्सेल में फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखे कैसे, हम लिखेंगे हमारा ए, यहाँ पे कॉलम ए में है तो डेटा सीट के अंदर में यहाँ पे लिखेंगे सीट्स डेटा डॉट रेंज ये 65,000, वही मेथड फॉलो करेंगे जो कि सिलेक्शन मेथड में हमने पढ़ा है। डॉट एंड डॉट एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू, तो मैक्स, तो क्या मैं मैक्स का फॉर्मूला लगाऊं, तो आपने देखा कि मैक्स का फॉर्मूला यहां पे वर्क नहीं किया। एक्सप्रेशन नहीं आया। देखिए एक्सेल वर्कशीट, जरूरी नहीं कि एक्सेल वर्कशीट का फॉर्मूला, हर फॉर्मूला आपको यहाँ पे बीवी में लग जाए, जैसे लेन लग जाएगा,
जिसके नीचे एक्सप्रेशन आ गया तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्सेल, जैसे आप नॉर्मल एक्सेल में लिखते हैं। जैसे एक्सेल में आप जैसे लेन लगाते हैं, एक्सेल में कैसे करते हैं आप यहाँ पे इक्वल सॉरी इक्वल LEL लेन, और इसको सिलेक्ट करके एंटर मारते हैं आ जाता है। लेकिन आप मैक्स को, लेकिन मैक्स हम यहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसे फॉर्मूला जो कि एक्सेल में है बट VBA में वो नहीं सपोर्ट कर रहा है, मतलब मैक्स लिखते ही या जो फॉर्मूला का नाम है VLOOKUP लिखते ही आपको ब्रैकेट ओपन करते ही नीचे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, मतलब कि वो आपको लाइब्रेरी फंक्शन के जरिए कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, वो हम एप्लीकेशन मेथड के चलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन का यूज आता है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए और जैसे कि आप नॉर्मल देते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, जो आप रेंज लिखते हैं उस रेंज को लिख दें। और रेंज में सीट का रेफरेंस देना मत भूलें। जैसे रेंज आप एक्सेल के रेंज के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हो, रेंज आपको देना है VBA के अकॉर्डिंग, पूरा का पूरा कॉल। ये लगा फॉर्मूला। इससे क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए क्या होगा, 0 आया। देखिए 0 नहीं लाना है मुझे, इस पे +1 करना है, तो मैं लास्ट में +1 कर दिया मैंने, +1 आ गया। नेक्स्ट टाइम 2 होगा तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट टाइम +3, उसके नेक्स्ट टाइम +4, एक के नीचे एक ऐसे सीरियल नंबर देते चले जाएगा। तो इस सीरियल नंबर का मेथड आपको लोगों को समझ में आया। गोपाली जी कोई डाउट है आपको? सर वो सर आपने वो मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है उसके रेंज और ये सेल में दिया है। देखिए आप नॉर्मल जो एक्सेल में मैक्स कैसे यूज करते हो, एक्सेल में मैक्स इस तरह से यूज करते हो ना, इसको सिलेक्ट कर लिया, सेम है ही ना, तो मैंने भी ऐसे लिया। लेकिन अगर आप किसी और सीट पे करोगे तो कैसे करोगे, तो वहां पे सीट का रेफरेंस तो आता ही है ना, वहां पे देखो सीट 1 डेटा सीट आ गया। तो हमने क्या किया, देखो मैक्स फॉर्मूला डायरेक्ट VBA को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने लाइब्रेरी से कॉल किया। मैंने बोला एप्लीकेशन के अंदर में वर्कशीट फंक्शन के लाइब्रेरी में एक मैक्स नाम का ऑप्शन है, तो वहां से उसने कॉल किया। और मैक्स को क्या देना होता है, रेंज देना होता है। तो यहाँ पे VB में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो VB के अकॉर्डिंग हम रेंज जो भी इनपुट देते हैं, तो हमें रेंज तो देना है कॉलम का ही, लेकिन VB के अकॉर्डिंग देना है। तो एक्सेल में जब हमने लगाया तो एक्सेल में क्या था, एक्सेल में ये था कि मैक्सिमम में आपका सीट, तो एक्सेल के अंदर में रेफरेंस किसी अदर सीट का रेफरेंस इस तरीके से आता है, सीट्स डेटा एंड रेंज, इस तरीके से। लेकिन एक्सेल में क्या होता है कि पहले आप सीट्स नंबर, VBA में सीट्स का नंबर, सीट का नाम दो, फिर उसके रेंज का नाम दो, बस हमने दिया। तो मैक्स ने क्या, ये पूरा जो वर्क है इसने क्या किया, इस कॉलम में जो मैक्सिमम का नंबर था वो मैक्सिमम नंबर इसने दे दिया, और हमें मैक्सिमम नंबर की अगली नंबर चाहिए तो इसने +1 कर दिया। और सेम फॉर्मूला कहां पे टाइप किया, तो कॉलम 1 के 65,000 से ऊपर गया और एक कॉलम नीचे आया। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? रूपाली जी समझ आया आपको, समझ में आया? पंकज कुछ डाउट है आपको? जी नहीं सर। अब तो एक तो काम हमारा हो गया, तो पहला वर्क हो गया हमारा। सेकेंड वर्क हमारा ये है कि बाकी डेटा को कॉपी पेस्ट करवाना। तो ये रेंज क्या है, B2 है। अब देखिए मर्ज सेल करते हो तो कई सारे होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे दिखता है वही मेन सेल कहलाता है। तो हम बाकी जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको उसको सेम लेके चलेंगे, बस यहाँ पे 0 कर देंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्या करेगा ये, कि डेटा शीट में जैसे यहाँ पे इसने 1 टाइप कर दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसको यहाँ पे ए रहेगा, फिर इसके नेक्स्ट में जाके फिर यहाँ पे जो है वो डेट डालेगा, किसका, रेंज B2।
फिर इक्वल करके डॉट वैल्यू, मतलब कि अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मैंने लंबा चौड़ा सीट का रेंज दिया, सीट का नाम दिया, पर यहाँ पे सीट का नेम क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब ये मैक्रो रन होगा उस समय हमारा फॉर्म सीट एक्टिवेट होगा। तो जो सीट एक्टिवेट है उसका डेटा अगर कहीं कॉल करते हो तो उसके लिए आपको सीट का नेम देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा इसमें कंफ्यूजन आपको ये हो रहा होगा कि यहाँ पे हमें अगर डेटा सीट में यहाँ पे टाइप करना है तो मैं यहां से गया और फिर आगे क्यों बढ़ा? हम डायरेक्टली यहां पे जाके और फिर नीचे आ सकते थे। तो प्रॉब्लम ये होगा कि मान लीजिए कि इसमें किसी ने सिटी फिल नहीं किया, एड्रेस फिल किया, तो अगर पहली एंट्री इसकी पूरी हो गई जिसमें सिटी नहीं है, तो नेक्स्ट एंट्री जब करेगा तो ये डेटा ऊपर वाले में फिल हो जाएगा। लेकिन इतना पता है कि हर एंट्री में हमारा सीरियल नंबर तो जरूर होगा, इसलिए हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे कि अगर कोई चीज ब्लैंक होगा तो पर भी वो डेटा नीचे है, कोई किसी और का फिल किसी और में नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। सुजीत जी, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने पहले तो डेटा में काम कर रहे थे, डेटा में हम ऊपर गए, तो जब वैल्यू रखेंगे तो वो फॉर्म को एक्टिव शीट क्यों मानेगा? तो डेटा को एक्टिव शीट मानेगा ना। बेसिकली हमने कहीं पे डेटा शीट को एक्टिव किया है? ओके ओके ओके। हम क्या कर रहे हैं कि बिना डेटा शीट को एक्टिव किए ही डेटा को भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप जो है 3 4 5 अब देख लीजिए कितने हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना, तब 10 तक आपका आएगा। 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद अब यहां पे आते, ये B2 है, देन ये आपका क्या है, G2 है। तो B2 के बाद यहां पे आप G2 डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट में क्या है, B4 4 डाल दीजिए। उसके बाद B6, इसे मैंने आपको बोला था सिक्वेंसली लिखोगे तो सेम बेनिफिट रहेगा आपके लिए। B9 E9 इसके बाद आपका आ जाएगा B12, फिर आपका आ जाएगा E12, फिर आ जाएगा G12, देन आ जाता है आपका B15। ठीक है, क्लियर है। एक बार मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूं, जैसे हमने नाम दिया सुजीत, और मर्ज कर हमने सेंटर नहीं करते, कानपुर, सिटी दिल्ली, स्टेट भी हमारा दिल्ली है, कोर्स मैंने MIS चूज किया, ऑनलाइन क्लास चूज किया, मंडे टू फ्राइडे चूज किया, और कुछ टाइप कर दिया मैंने मार्क्स। अब मैं इस मैक्रो को रन करता हूं, तो यहां पे जाके देखिए एक एंट्री पहले से थी, इसने नीचे एंट्री किया, डेट, टाइम, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कोर्स, टाइप, मैंने मार्क्स सही फिल किया इसने पूरा। ठीक है, एक पूरे तरीके से फिल कर दिया इसने। लेकिन दूसरा हुआ कि मुझे अगर नई एंट्री करनी हुई, अगर मुझे इसमें कोई नई एंट्री करनी हुई तो ये एरिया ब्लैंक नहीं है। अब इस एरिया को मुझे क्लियर करना है,
तो एक एक करके क्लियर करना पड़ेगा मुझे, पूरा एक एक करके आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक उपाय कर सकता हूं मैं कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेता हूं पूरा, और फिर यहां पे आता हूं फॉर्मूले में डिफाइन नेम, और इसमें मैं करता हूं आरजी के नाम से सेव, ठीक है। और फिर मैक्रो में यहां करता हूं कि रेंज आरजी डॉट क्लियर, यहां पे क्लियर ऑल करोगे तो पूरा क्लियर कर देगा, फॉर्मेटिंग वोटिंग पूरा क्लियर कर देगा। यहां पे मुझे यहाँ पे क्लियर कंटेन्स करना है कि जो सिर्फ कंटेन को क्लियर करे रन होने पे, एक बार पेस्ट करे डेटा को और फिर क्लियर। अब यहां पे दिक्कत आ गया, ये मर्ज सेल के अंदर में नहीं काम करेगा, क्योंकि सेल हमारा मर्ज है, इसलिए डेटा ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन ये क्लियर नहीं किया, क्योंकि मर्ज सेल में नेम नहीं चल, डिफाइन नेम वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके लिखना पड़ेगा। B2 क्लियर कंटेन, एक एक करके वर्क कर जाता है। यहां सॉरी नहीं, मर्ज में नहीं काम कर रहा है कोड, तो कैसे करेगा काम, डिलीट तो करेगा ही। तो एक काम छोटा सा और करते हैं तो देखिए शायद इसने डेटा में B2 में डिलीट कर दिया है। हाँ, तो डेटा सीट एक्टिवेट था इसलिए डिलीट कर दिया था। मैंने मैक्रो रन करते समय मेरा डेटा सीट ही एक्टिवेट था ना, इसलिए से दिक्कत हो गया था। यहाँ पे दिक्कत हो गया कि मेरे पास जो कोड है वो मर्ज सेल को क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन हम सिलेक्ट करके मर्ज सेल को डिलीट नहीं, बेसिकली मुझे इसको तो करना ही नहीं डिलीट, मुझे तो इसको करना है ना, B4 का करना है डिलीट, तो डिलीट नहीं कर पा रहा है, क्लियर कंटेंट नहीं कर पा रहा है। तो कैसे करेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम हो आपको पता ना हो कैसे करना है, तो आप एक सिंपल सा मेथड अपना सकते हो। मैं क्या करूंगा कि इसको एक मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा, देन मैक्रो को स्टॉप करूंगा। अब मैं देखता हूँ कि VVA ने क्या किया है इसको डिलीट करने के लिए। अच्छा, इसने B4 से V4 किया, सिलेक्शन डॉट क्लियर कंटेन किया। अगर मैं इस पे इस तरीके से इसने यूज किया है, मतलब कि जब मैं इस पे क्लिक किया तो ये पूरा लेना पड़ेगा, मुझे B4 से G4 लेना पड़ेगा, इसी तरह से इसको लेना पड़ेगा। आप राइट करने आ रहे हो मेरे को थोड़ा मालूम है। अगर नॉर्मल, अगर ये मर्ज नहीं होता, अगर इसको मैं मर्ज हटा दूं तो मैं इसको आसानी से कर सकता हूं। अब मार्केट में तो सब रीटेल के अंदर में तो हमेशा नीचे मिलता है, तो रोज का ही नहीं है अंदर। उसका तो वो मैच तो नहीं करा पाएंगे ना हम, तो जो फैक्ट्री के रेट है हमारे वो जैसे आज हमने 10 रुपए खरीद दिए, अब कर सकते हैं, अब तो RGB चल जाएगा हमें। बाजार में हो सकता है डिक्शनर 7 रुपए में बेच जाएगा, उससे हम लोग नहीं कंट्रोल करता। अब तो जो मेरा है ना नेम मेथड वाला, वो भी चल जाएगा। मर्ज सेल का बैकग्राउंड पर नॉइज आ रहा है, रूपाली जी के यहाँ से आ रहा है। तो फिर बताइए, मैं खबर नहीं आरटी के नाम से बोल देंगे सर, हम इसको बड़ा कर लेंगे ना, इसको बड़ा कर लेंगे,
तो 3 लाइन होता है तो इसको बड़ा ये टाइप इसी में होगा, बाकी में टाइप नहीं होगा। अभी हम कर देंगे प्रोटेक्शन मेथड लगा देंगे इस पे। मैं एक बार डेटा दोबारा ट्रांसफर करता हूं। मैं प्ले करता हूं इसको। क्लियर हो गया डेटा, और डेटा इसके अंदर में चला भी गया। चला तो गया, लेकिन बाकी फिल क्यों नहीं किया? बाकी कुछ नहीं था क्या इसमें? नहीं नहीं था तो। एक मिनट, कुमार खानपुर B6। ओके हाँ, B2 आ गया, G2 आ गया, ये तो सही है। नीचे है B4, B4 है, कहते B6, B6 है, देन है B8। अच्छा गड़बड़ हो गई थी, इसका आंसर B8 हुआ। ये भी आपका E9 है, E8 हो जाएगा। 11, जहां जहां 12 है वहां वहां 11 हो जाएगा, और 15 14 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में अगर कंफर्मेशन चाहते हो तो यहां हो जाएगा MSG बॉक्स योर डेटा हैज हैव नहीं होगा, हैज होगा ना, स्टोर एंड। अब यहाँ पे आईडी डालने के लिए मुझे कॉन्कनेक्ट करना पड़ेगा किससे? इस मैक्स फॉर्मूले से। अब क्या कर, एक बार और दोबारा करके देखता हूं मैं। I2 ठीक है। स्टोर हो गया, अब मैसेज भी आ गया, लेकिन मुझे इसको बटन के जरिए करना है। कमेंट्स नहीं आया सर? कमेंट्स आया, देखिए कमेंट्स नहीं आया। 14 की जगह 15 लिखा होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने 14 नहीं, हाँ वो अपने बाद में मर्ज हटाया ना, इस वजह से दिक्कत हो गई है। और दूसरा चीज ये है कि मैं बाकी सबको सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इसको एक बटन के जरिए करना है, तो मैं डेवलपर में जाऊंगा और एक बटन यूज करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, और फिर इसमें मैं सेंड मैक्रो को असाइन कर दूंगा। सेव। अब एक काम क्या होगा कि जब यहाँ पे मान लीजिए एक और नाम देते हैं, पंकज जी का डालते हैं, चल माफ कीजिए पंकज जी, आपका नाम गलत लिख दिया मैंने, पंकज। ये आपका एक्सेल है, ये आपका ऑनलाइन है, ये आपका ओके। मैं सेव पे क्लिक करूंगा। आई नंबर 3
और ए मेरा डेटा इसके अंदर सेव हो गया पूरा। ठीक है, अब मैं एक और काम कर सकता हूं, इसमें प्रोटेक्शन मेथड के जरिए सबको सेलेक्ट करूंगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल के अंदर जाऊंगा, प्रोटेक्शंस अनलॉक कर दूंगा एंड ओके। देन पासवर्ड जब डालूंगा मैं प्रोटेक्ट करूंगा। सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि मैं इसमें से लॉक सेल की सिलेक्शन अथॉरिटी हटा दूंगा, और दूसरा काम इसमें होगा कि मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट जो है ना उसको असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ना करूं तो फिर बटन में क्लिक नहीं कर पाऊंगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि कर्सर मुझे और कहीं क्लिक नहीं होगा। तो इसका एक फायदा, ये फायदा होगा कि मैं यहां पे करूंगा, मान लो कि एक नया नाम दिया इंदर, टैब मारूंगा, डायरेक्ट कर्सर नहीं पे आएगा। तो आपका टाइप डेटा वहीं, आपका कर्सर वहीं वहीं जाएगा जहां जहां एक फॉर्म की तरह आपका वर्क करेगा। उसको इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। तो डेटा प्रोटेक्शन कहाँ से करते हैं मैंने देखा नहीं। प्रोटेक्शन राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट किया था मैंने। हाँ जी, ठीक है, यहाँ से प्रोटेक्ट किया, लेकिन प्रोटेक्शन करने से पहले अगर सिलेक्शन गायब करना है तो पूरे जहां जहां आप टाइप करवाना चाहते हो या जहां जहां सिलेक्शन रखना चाहते हो वहां वहां सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल प्रेस करके, और देन इस पे राइट क्लिक, प्रोटेक्ट सेल, और यहाँ पे लॉक पे क्लिक कीजिए। तो आपके ऑफिस में अब इसमें और वैलिडेशन वगैरह हम लगाएंगे जो हमें इफ कंडीशन आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास हमारी इफ कंडीशन का नहीं है, नेक्स्ट क्लास हमारा फॉर्मेटिंग का है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से बॉर्डर और कलर वलर अप्लाई करते हैं। अभी हमने सिलेक्शन मेथड किया, तो उसके बाद कंडीशन पढ़ेंगे। तो कंडीशन ये भी लगा सकते हैं, जैसे कि नाम ब्लैंक हो तो टाइप करते हैं मैसेज दे के भैया नाम ब्लैंक है, कैसे डेटा टाइप नहीं करूंगा। जैसे मैं अभी भी क्लिक करूं तो डेटा असाइन हो जा रहा है और डेट एंड टाइम आ जा रहा है इसमें। ऐसे तो गलत हो जाएगा, बहुत सारा डेटा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन, इफ कंडीशन सीखने के बाद चीजें करेंगे।